स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर में कोरोना मरीजों का बड़ा आंकड़ा, 4 मरीज बढ़ने पर आंकड़ा पहुंचा 43 पर। शहर में 10 मई तक लगा कर्फ्यू, पुलिस ने बढ़ाई सख्ती। मोहम्मदपुरा में काटा गया आम का पेड़, मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। शहर में भगवान गौतम बुद्ध की जयंती पर हुए कार्यक्रम, सामाजिक दूरी का लिया पालन। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। गुरुवार को इंदौर से प्राप्त कोरोना कोविड-19 की रिपोर्ट में 4 पॉजिटिव मरीज मिलने पर अब शहर में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 43 तक पहुंच गया है। शहर में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़ने लगा है। पूर्व में 39 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद गुरुवार को आई रिपोर्ट में 4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के बढ़ने से अब शहर के कोरोना मरीजों का आंकड़ा 43 तक पहुंच गया है, जिनमें से 4 की मौत हो चुकी है। गौरतलब है कि गुरुवार को सुबह आई सभी 76 रिपोर्ट नेगेटिव रही। वहीं दोपहर आई 24 रिपोर्ट में से 20 नेगेटिव और 4 पॉजिटिव आए हैं। ये चारों संक्रमित सलीम कॉलोनी, संजय नगर, राजीव वार्ड के बताए गए हैं। सीएमएचओ डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 100 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। गुरुवार को शहर कर्फ्यू के दौरान सख्ती बढ़ती गई। सिंधी बस्ती क्षेत्र में पुलिस सभी को रोककर पूछताछ की। जिले के नवागत कलेक्टर प्रवीण सिंह 10 मई तक कर्फ्यू घोषित कर कोरोना से बचाव के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। गुरुवार को पुलिस ने सिंधी बस्ती चौराहे पर सख्ती करते हुए बिना वजह बाइक लेकर निकले लोगों को रोककर पूछताछ की। पुलिस की सख्ती के बावजूद लोग बिना कारण घरों से निकल रहे हैं। पुलिस ने कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर भी कार्यवाही करते हुए मामले दर्ज किए। शहर में भगवान गौतम बुद्ध की जयंती बुद्ध पूर्णिमा के रूप में समाजजनों द्वारा लॉकडाउन का पालन करते हुए घरों में मनाई गई। शहर में भगवान गौतम बुद्ध की 2583वीं जयंती समाजजनों द्वारा परंपरा के अनुसार शहर के अलग अलग भागों में मनाई गई। इस मौके पर सार्वजनिक रूप से कोई कार्य समाजजनों ने नहीं किया। सभी ने लॉकडाउन का पालन करते हुए बुद्ध पूर्णिमा को मनाया और ईश्वर से इस महामारी को जल्द से जल्द खत्म करने की प्रार्थना की गई। समाज सेवी संतोष गवई ने कहा कि भगवान इस महामारी से लड़ने की देशवासियों को शक्ति प्रदान करते हुए महामारी को खत्म करे। शाहपुर तहसील के ग्राम खामनी में शॉर्ट सर्किट के चलते एक किसान की मक्का फसल जलकर खाक हो गई। बुरहानपुर जिले में शाहपुर तहसील के ग्राम खामनी में खेत में खड़ी फसल जलकर खाक हो गई। ग्राम खामनी की किसान ने खेत में मक्के की फसल लगाई थी। जिले में जहां कोरोना के चलते सभी परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर किसान भी इस महामारी की परेशानी से नहीं बच पा रहे। जिले के ग्राम खामनी के किसान सोपान चौधरी ने खेत में मक्के की फसल लगाई थी। खेत में लगी मक्के की फसल शॉर्ट सर्किट के चलते जलकर खाक हो गई। यही नहीं, किसान सोपान चौधरी ने बताया कि लगभग 80,000 रुपए का मक्का था जो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया और पशुओं का चारा भी नहीं बचा। किसान ने कहा कि मक्के की फसल में ड्रिप डाली गई थी, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1 लाख रुपए थी। शॉर्ट सर्किट के कारण ड्रिप का भी नुकसान हो गया है। शाहपुर से मनीष महाजन की रिपोर्ट। कितने एकड़ में फसल थी आपकी? 1.5 एकड़ में। क्या एवरेज बैठता है इसका? इसका 50 से लेकर 45 से लेकर के तो 55 तक तो मेरा बहुत बढ़िया जमा था मक्का। मक्के की फसल को मैंने बहुत ही आधुनिक टेक्निकी से लिया था, जिसका ड्रिप सेंक्शन करके कर्जा लेकर के सोसाइटी से हमने मक्का बोया है। बहुत बढ़िया मक्का था और ये पूरा जलकर खाक हो गया। कितने का नुकसान मानेंगे? ये 70-80 हज़ार के लगभग में केवल ये हमारा मक्के के फसल का नुकसान हुआ। और उसके साथ क्या हुआ? उसके साथ में 1 लाख रुपए की मैंने ड्रिप सेंक्शन करी है, ड्रिप डाली है उसमें, जो कि सब्सिडी से मिली है मेरे को। जिले के बाल स्वयं सेवकों ने कोरोना संक्रमण के दौरान लोगों की मदद के लिए अपनी गुल्लक में जमा राशि को सेवा भारती के पदाधिकारी को दिया। देश भर में जहां कोरोना महामारी से बचाव के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं, वहीं जमीनी स्तर पर भी लोग इस महामारी के चलते परेशानी में लोगों की मदद कर रहे हैं। इस पुण्य कार्य में नगर संघ के बाल सेवक मोहित बारी, राघव, निकुंज, दिव्यांश, ईशान, ध्रुव, जन्मेश आगे आए हैं। सभी ने अपने गुल्लक में जमा की गई राशि को गुल्लक से निकालकर सेवा भारती को दी है। इन बाल स्वयं सेवकों ने लोगों की परेशानी को देखते हुए अपनी जमा राशि मदद के लिए दी है। बाल स्वयंसेवक भी इस राहत कार्य में अपना सहयोग देना चाहते हैं और इन स्वयंसेवकों ने जो अपनी गुल्लक में राशि वर्ष भर में जमा की थी, उस राशि को वो इस कार्य में देना चाह रहे। इस सूचना के बाद हम इन परिवार तक पहुंचे और इन परिवार के हमारे बाल स्वयंसेवकों से
यह सहयोग इस काम में प्राप्त हुआ है। इस छोटी आयु में भी देश के प्रति समर्पण का भाव रखने वाले इन सभी स्वयंसेवकों को साधुवाद है। इस पुनीत कार्य में संघ के सेवा भारती के माध्यम से अभी तक 1100 से अधिक परिवारों तक राशन सामग्री पहुंचाई गई है और आगे भी इसके लिए कार्यकर्ता प्रयत्न। नेपा नगर में आने वाले प्रवासी मजदूरों की स्क्रीनिंग और टेम्परेचर की जांच के लिए नगर पालिका ने स्वास्थ्य विभाग को टेम्परेचर नॉन टच मशीन दी है, वहीं एक कार्यालय में रखी गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए देश भर में तीसरे चरण का लॉकडाउन जारी है। इस बीच सरकार द्वारा अन्य प्रदेशों और जिलों में फंसे प्रवासी मजदूरों को पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। नेपा नगर क्षेत्र में प्रवासी मजदूरों की आने का सिलसिला जारी है। वहीं ऐसे मजदूरों के स्वास्थ्य परीक्षण के और स्क्रीनिंग के नॉन टच टेम्परेचर डिवाइस की जरूरत को देखते हुए नगर पालिका द्वारा स्तंभ विभाग को एक मशीन उपलब्ध कराई गई। वहीं एक मशीन नगर पालिका ने स्वयं अपने पास रखी है। सीएमओ राजेश मिश्रा ने बताया कि बाहर से आने वाले मजदूरों की जल्दी स्क्रीनिंग के लिए 2 मशीन खरीदी गई है। प्रवासी सभी मजदूरों को नेपा की माध्यमिक शाला में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है। नेपा से संदीप कहाड़ की रिपोर्ट। नेपा नगर में जब मालूम पड़ा कि हमारा यहाँ एक भी गण नहीं है, जब हमारे अध्यक्ष महोदय और हमने दोनों ने निर्णय लिया कि हम 2 मशीन क्रय करते हैं। 2 मशीन क्रय करके एक मशीन हमारे द्वारा शासकीय अस्पताल में दी गई है और एक मशीन हमारे पास रखी गई है। उसका उपयोग मैं और मेरे अधीनस्थ कर्मचारी जो बाहर के मजदूर पैदल आते हैं और जहां हमें संदेशप्रद लगता है क्वारंटाइन वाले, उसकी जांच हम स्वयं करते हैं। विगत दिनों धूलकोट क्षेत्र में अन्य जिलों से आए 20 मजदूरों को आदिवासी बालक छात्रावास में क्वारंटाइन कर सभी का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। प्रवासी मजदूरों को शासन द्वारा स्क्रीनिंग टेस्ट करवाकर उनके यथावत स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। बहुत से मजदूर परिवार ऐसे भी थे जो मजदूरी के लिए बाहर गए हुए थे, लेकिन लॉकडाउन की स्थिति के चलते सभी मजदूर परिवार फंस गए थे, जिसको लेकर शासन द्वारा अब इन मजदूर परिवारों को उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है। मंगलवार के दिन धूलकोट क्षेत्र के लगभग 20 मजदूरों को धूलकोट लाया गया, जिनको धूलकोट के आदिवासी बालक छात्रावास में क्वारंटाइन किया गया था। बुधवार को डॉक्टर देवेंद्र हकीम द्वारा सभी मजदूरों का स्क्रीनिंग टेस्ट किया गया एवं मजदूरों को बताया गया कि आप लोग 14 दिनों तक अपने घरों में ही रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर आपको इस बीच अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई भी तकलीफ हो तो सीधे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जांच करवाएं। धूलकोट से भारत चौहान की रिपोर्ट। यहाँ पर मैंने अभी 20 लोगों की जांच की है। ये लोग सभी जो है गंभीरपुरा के हैं, कुछ धूलकोट के हैं। ये सभी लोग जो है बाहर गांव से महाराष्ट्र से आए हुए हैं और इन लोगों को सभी को जानकारी दी गई है कि आप लोगों को 14 दिन तक घर में ही रहना है। इनको हम लोग होम क्वारंटाइन करेंगे और होम क्वारंटाइन के साथ में इनको बाकी चीज़ों की सलाह दी गई है कि आप लोग जो है साबुन से बार बार हाथ धोते रहे, गर्म पानी पियो, नमक के पानी के गरारे करना है और रात में सोते समय हल्दी का दूध पीना है। ये सारी बचाव के लिए हम लोगों ने इनको सावधानियां बता दी है और साथ में इनको इन सारी चीज़ों के साथ में बताया गया कि आप 14 दिन तक घर में रहो, सुरक्षित रहोगे। शहर से लगे ग्राम मोहम्मदपुरा क्षेत्र में एक हरे भरे आम के पेड़ की कटाई का मामला सामने आया है। सूचना पर वन विभाग के अफसर मौके पर पहुंचे और पेड़ को पूरी तरह से कटने से बचा लिया। जिला पंचायत के सामने एक खेत में हरे भरे आम के पेड़ की कटाई हो रही थी, जिसे देख मुखबिर ने वन विभाग के अफसरों को सूचना दी। कुछ देर बाद दल वहां पहुंचा तो मौके से पेड़ कटाई वाले भाग निकले। वन विभाग की टीम ने पेड़ को काटने से बचा लिया, लेकिन पेड़ को पूरी तरह से काट दिया गया है। मामला मोहम्मदपुरा ग्राम पंचायत के पास खेत का है, जहां पर आम का पेड़ कई दिनों से लगा हुआ था, जिसे आम अज्ञात लोगों द्वारा काटा गया, लेकिन उनकी टीम ने उसे बचा लिया, लेकिन पेड़ पूरी तरह से काट दिया गया है। जिले के नेपा में बिना अनुमति और ई पास के चोरी छिपे लोगों के आने का सिलसिला जारी है। नेपा एसडीएम विशा वाघवानी ने सोशल मीडिया पर अपील करते हुए प्रशासन को सहयोग का आग्रह किया है कि बहुत लोग बिना सूचना के चोरी छुपे शहर में, ग्रामीण इलाकों में प्रवेश कर रहे हैं अलग अलग जगह से। मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि जिनके पास अपना साधन है उनके लिए शासन के द्वारा ई पास की व्यवस्था लागू की गई है। आप लोग ऑनलाइन आवेदन करके अनुमति लेकर जा सकते हैं। जिनके पास व्यवस्था नहीं है, जो श्रमिक है, उनके लिए प्रशासन स्तर पे बसेस की व्यवस्था कराई जा रही है और उनको उनके गंतव्य पर भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। शहर में कोरोना मरीजों का बड़ा आंकड़ा, 4 मरीज बढ़ने पर आंकड़ा पहुंचा 43 पर।
में 10 मई तक लगा कर्फ्यू, पुलिस ने बढ़ाई सख्ती। मोहम्मदपुरा में काटा गया आम का पेड़, मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। शहर में भगवान गौतम बुद्ध की जयंती पर हुए कार्यक्रम, सामाजिक दूरी का लिया पालन। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।